नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो। तो ये सारी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। अभी 10 नंबर चार्ट पैटर्न के अंदर अपन है, उसके अंदर में एपिसोड नंबर 43 इसको अपन पढ़ रहे हैं। और एपिसोड 43 के अंदर अपन पढ़ेंगे आज ट्रिपल बॉटम पैटर्न, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपन इससे पहले डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, आज ट्रिपल बॉटम को पढ़ रहे हैं, राइट। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या है, दिस इज द पीडीएफ और पीडीएफ के अंदर में ये है डिटेल। तो ट्रिपल बॉटम इसको अपन पहले पढ़ लेते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। इस पैटर्न में प्राइस में एक 3 बार बॉटम फॉर्मेशन होती है जो कि समान होती है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर, यह मेजरली स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत आराम से हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे 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 होगा, राइट। यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाया गया हुआ है। तो चार्ट जो है वो थोड़ी सी इस प्रकार से उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ इस तरीके से बनी है। लेकिन इसको कंसीडर किया गया है दिस इज फर्स्ट बॉटम, फिर ऊपर खाबड़ ऊपर खाबड़ ऊपर खाबड़ यहाँ पे कंसीडर किया गया नेकलाइन। देन बाजार नीचे आता है, फिर बाजार ऊपर जाता है, फिर बाजार नीचे आता है, फिर बाजार ऊपर जाता है और इस नेकलाइन को तोड़ता है। तो जो मूव यहाँ पे दिखाया या समझाया जा रहा है, देखने और समझने में बहुत इजी लगता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली चार्ट पे हम करने जाते हैं तब हम लोगों की फटता है, राइट। दिस इज द बेसिक एंड मेजर कॉन्सेप्ट के पढ़ने में तो आसान लगेगा लेकिन करने में हालत खराब हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते भी है और करते भी है, विथ इंडिकेटर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ट्रिपल बॉटम आप समझ गए हुए होंगे कि बाजार पीछे से देखोगे डाउन ट्रेंड के बाद बाजार एक पॉइंट से ऊपर जाएगी, फिर बाजार नीचे आएगी, फिर बाजार ऊपर जाएगी, फिर बाजार नीचे आएगी और फिर बाजार ऊपर जाएगी। और जैसे ही ये पिक्चर आपको दिखाई देगा आपको थोड़ा सा साइडवेज के जैसा नजर आएगा, बल्कि वो साइडवेज नहीं, दैट इज ट्रिपल बॉटम पैटर्न होगी। और कुछ इस प्रकार से ऊपर खाबड़ ऊपर खाबड़ ऊपर खाबड़ होगा और वहां पे आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना होगा। तो कितना आप कर पाओगे हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, निफ्टी के ऊपर जाएंगे, हम सीधा इस तरीके से इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हमको समझ या नजर कुछ बनता भी है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे पहले एक राउंड देख लेते हैं कि यहाँ किस तरीके की दिखेगी। थोड़ा बहुत अपने को ये डब्लू के जैसा दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो डब्लू के जैसा है, राइट। उसके बाद एक राउंड बाजार नीचे आके फिर अगर जाता है तो दैट इज डब्लू के जैसा दिखाई देगा। और ये एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, ट्रिपल बॉटम इसको बोलते हैं। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पे अपन है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पैटर्न अपने आप से सामने आ जाएगा, राइट। तो जो पैटर्न है वो हमारे सामने अपने आप से आ जाएगा। पैटर्न की जो लेवल्स था उसको अपन हाइड मार दिए। तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम एंड देन थर्ड बॉटम। अभी जिस तरीके से अपने को दिखाया गया हुआ है वैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन पे एग्जैक्ट तरीके से बनेगी जरूरी नहीं है, राइट। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि ये एकदम फ्लैट बनेगी, बराबर बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो कैंडल की हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा लाइन से ऊपर है, ये भी थोड़ा सा लाइन से ऊपर है। लेकिन उस चीज को कंसीडर यहाँ पे कंसीडर किया गया हुआ है, राइट। यहाँ पे भी कंसीडर किया गया है और ये पॉइंट पे टच हुआ है। तो ये जो चीज है छोटे छोटे मगर मोटे बातें आपको ध्यान देने हैं। तो यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, राइट। इस पॉइंट पे अगर अपन इस तरीके से लाइन डाल देते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है
फर्स्ट इस जगह को आपको कुछ इस प्रकार से देखना है फर्स्ट, देन इस पॉइंट को आपको इस तरीके से कंसीडर करना है सेकेंड, देन इस चीज को भी आपको इस तरीके से कंसीडर करना है, दैट इज थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न आपके आंखों के सामने दिख गई हुई होगी, लेकिन उस समय आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना था। और जिस तरीके से यहाँ पे हॉट कीज से समझाया जाता है कि ये चीज फ्लैट होती है, तो चलिए अपन फ्लैट करवा देते हैं कि फ्लैट कैसे होता है उसको भी आप समझ लो। तो ये जो चीज है इसको अपन थोड़ा सा पीछे बैक बैक डालेंगे, बैक डालेंगे, और आपको ये चीज को कुछ इस प्रकार से कंसिडर करना है। फर्स्ट हॉटकी पॉइंट एरिया, और यहाँ से ये जो चीज हुई है दैट इज इसको यहाँ तक लेना होगा, देन ये एरिया राइट, जो कि प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट होके यहाँ हो गई है, लेकिन अगर आप इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करेंगे तो दिस इज आपका ये पैटर्न जो है वो लगभग बन के आ जाएगा राइट। तो ये जो एरिया बनता है ट्रिपल बॉटम एरिया बनता है, और ये जो लाइन बनता है दैट इज ये वो लाइन बनता है जिसके बाद बाजार क्या होता है कि बाजार ऊपर चला जाता है राइट। तो 3 बार बॉटम बोलने के बाद बाजार ऊपर चला जाता है, तो ये चीज यहाँ पे मौजूद था। अब अपन तो इंडिकेटर से बहुत मस्त बहुत जबरदस्त तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन ये सवाल होता है कि आप इसको पढ़ने के बाद जैसे ही इसको प्लॉट करने जाओगे या आइडेंटिफाई करने जाओगे इतिहास में वो कहाँ पे बना है आपको समझ क्या होगा राइट। तो ये सारे चीजें फंडा है, जैसे कि अभी अपन यहाँ पे आ जाते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे जो ये चीज बन रही है दैट इज ये पॉइंट एरिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाव जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर से ऊपर जा रही है। अगर ये यहाँ पे आता है दैट इज ये जो है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और दोबारा अगर आता है थर्ड पॉइंट राइट। तो ये जो टेस्टिंग हो रही है इस जगह पे, तो इस जगह पे कुछ साइडवेज के जैसा आपको नजर आता हुआ दिखेगा राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये छोटे छोटे मूव्स में भी नजर आते हैं। तो चलिए अपन क्या करते हैं, ये तो मेजरली मूव था तो मेजरली मूव को अपन करते हैं ऑफ, और हम यहाँ पे स्मॉल स्विंग से हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस राइट। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको यूज करना है, इसको यूज करना है जिससे कि हमारे सामने नजर में आ जाए कि कोई भी पैटर्न हो तो दिखे राइट। तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार की सिनेरियो ढूंढना है, पीछे से नीचे आई, देन ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे आया, और ये हो गई राइट। तो ये यहाँ पे हॉट की एरिया, और नीचे 3 बार आपका बॉटम। तो यहाँ पे हम ये बड़ा लेवल पे देखेंगे तो पीछे से देखिए पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे आया, मतलब ये पॉइंट, देन बाजार ऊपर में गया तो ये पॉइंट, फिर बाजार नीचे में आया तो ये पॉइंट, फिर बाजार ऊपर में गया तो ये पॉइंट, फिर बाजार नीचे में आया तो ये पॉइंट राइट, और देन बाजार ऊपर चला गया तो देन बाजार ऊपर चला गया। मतलब जैसा पढ़ेंगे हूबहू वैसा ही मैच करेगा, ये सोचना बुड़बक लोगों की निशानी है। तो उम्मीद करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर आप टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, कोई लल्लू उल्लू आंडू फांडू गांडू या ढक्कन नहीं हो, और थोड़ा सा आपको इस चीज को एडजस्ट करना होता है, जैसे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से चीजों को एडजस्ट करना होता है। नहीं तो जैसा अपना इंडिकेटर बोलता है सेल बाई, सेल बाई, क्या बोल के बैठा है सेल राइट। तो अभी ये जो सेल बोल के बैठा है
उस सेल बोलने के बाद बाजार नीचे गई, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, अभी ऊपर की ओर आप देख रहे हो। तो यही सिनेरियो अपन दिखाना चाहेंगे कि अगर आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, पर्टिकुलर ये वाला एरिया पे आपको ध्यान देना है। तो ये वाला एरिया पे क्या हुआ है उसको समझना है। ये वाला एरिया राइट, कि बजाय नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसी लेवल तक आया, उसको ओवरटेक उस साइड नहीं किया और फिर नीचे मुड़ गई राइट। तो ये जो केस है यहाँ पे और यहाँ की जो केस है वो अपने को सिमिलर तरीके से दिख रही है। तो चलिए आपको शायद सिमिलर तरीके से ना भी दिखे तो उसके लिए अपन सिमिलर करा देते हैं। तो इसकी सेटिंग जस्ट 1 से अपन 2 पे रखेंगे, बाकी आपके सामने पिक्चर एकदम स्मूथ बन के आएगा राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर बाजार नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और बाजार अभी ऊपर की ओर दिखा रही है। दैट्स मीन ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर बाजार यहाँ से नीचे आता है देन तीसरा पॉइंट, फिर अगर बाजार इस प्रकार से चलता है तो बाजार आपको इसी मूव के अंदर में लल्लू बना देगा राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो जहाँ पे भी इस तरीके की चीज बनती है या फिर इस तरीके की चीज बनती है वहां पे हम कुछ चीज देखते हैं जो कि प्राइस एक्शन के कैंडल वाइज होता है और हम इस चीज को पहले प्राइस एक्शन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसमें हमने पढ़ा के रखे हुए हैं। तो जिन लोगों ने ये सारे चीज नहीं पढ़े, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप, मॉर्निंग स्टार जो भी है नहीं पढ़े तो वो कृपा करें कि एपिसोड नंबर 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें और यहाँ पे अपन बाई सेल सिग्नल के साथ चिपका देते हैं ताकि कोई भी बिगिनर भी अगर बैठे तो उनके पल्ले में बात पड़ जाए राइट। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स है उसको आपको समझना है कि सिग्नल क्या होता है। जैसे कि बाजार इस पॉइंट पे भड़ के क्या बोला सेल, उसके बाद अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन, 3 दिन तक नीचे गई, देन जैसे ये कैंडल आया सिग्नल बन गया बाई, उसके अगला दिन तक तो बाइंग हुई। देन अगला दिन जैसे ये कैंडल नीचे आना चालू किया बोला सिग्नल सेल राइट। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे कि यहाँ पे बैक टू बैक आपको 3 दिन की फॉलिंग, देन बैक टू बैक 3 दिन की फॉलिंग, फिर जैसे 2 दिन राइसिंग, ठीक वैसे ये 2 दिन राइसिंग देन बैक टू बैक फॉलिंग राइट। उसके बाद ये 2 दिन की राइसिंग अगर बैक टू बैक 2-3 दिन की फॉलिंग होता है तो जैसे ही कैंडल बनना चालू, दिखना चालू, वैसे भी आना चालू। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो जैसे जैसे ये बनता है हम लोगों को वैसे वैसे समझ में आ जाता है, किसको, अल्टीमेट ट्रेडर 369 को समझ में आ जाता है। और जिनके पास इंडिकेटर कुछ नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कुछ इस प्रकार की सिनारियो देख रहे हो, उस सिनारियो के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये नीचे जा रही थी, अगला दिन और जाना चाहिए लेकिन फट करके उठ गई, अब ये उठ रही है तो इसको और जाना चाहिए और जाना चाहिए लेकिन ये शट करके मुड़ जाएगी राइट। तो ये जो चलना होता है प्राइस का इधर चला, उधर चला, ऐसे चला, वैसे चला, कैसे चला, कैसे चला, ऐसे, 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 जैसे ये समझ में आ जाएगा और ये हो जाएगा तो क्या कर लोगे राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे क्या है, उस पॉइंट में क्या है और प्राइस दिखता कैसा है, डब्लू कैसे बनते हैं और डब्लू का वाई कैसे होता है राइट। तो यहाँ पे जितना हमारा समझ बोलता है डब्लू का बनेगा वाई, लोग पूछेंगे वाई राइट। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, डब्लू का वाई, लोग पूछेंगे वाई, क्यों क्यों क्यों। तो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक बाई सेल को आउट करते हैं, थोड़े समय के लिए लाइन चार्ट को इन करा देते हैं और यहाँ पे हम नजर डालते हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट नजर डालिएगा, मजा आएगा राइट। नहीं तो हम क्या करते हैं जी, स्मॉल स्विंग है
इसको अपन कर देते हैं बंद, जिससे कि हमारे सामने स्विंग्स बहुत आराम से समझ में आए। तो बाजार यहाँ से यू टर्न लेके, यहाँ से यू टर्न लेके, इस तरीके से यू टर्न लेके, यहाँ से यू टर्न लेके, अगर इस तरीके से यू टर्न होता है तो समझ जाना कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस रख रही है, और यू टर्न अगर होता है तो फिर बाजार इस पॉइंट को खा जाएगा। फिर बाजार क्या करेगा, वहां से छोटा सा स्टॉप लॉस बनाएगा और इस पॉइंट को खा जाएगा और उसके भी नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो सिनारियो बनती है, ये जो सिनारियो बनता है, दिस 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 एंड दिस देन दिस, तो यहाँ पे अगर इस तरीके की सिनेरियो दिखता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के ये बाबू बाजार को घुसाने वाला होगा नीचे। दिखेगा ऊपर जाएगी, होएगी नीचे। क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, अगर दिखी तो रिएक्ट कैसे करना है, ये सारे फंडे को इंडिकेटर निपटा के दे देगा। लेकिन कंडीशन बस एक ही है कि आपके हाथ में इंडिकेटर होना ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो जब बाजार इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना रहा था, तो आप नोटिस करिएगा, ये जो एपिसोड है स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो, हमने यही से इस एपिसोड को स्टार्ट किया और इसको देख के अपन बोल रहे थे दिस इज बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न, बाजार भागेगी ऊपर, राइट। तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो अगर किसी को डाउट है तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अभी जो बाजार है, बाजार का जो रुझान है वो नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव जब होता है, किसी ट्रेंड में बाजार होता है, राइट, तो चलिए थोड़ा बहुत ज्यादा बोल बच्चन करके समझाने की कोशिश अपन कर लेते हैं। शो स्मॉल स्विंग, लाइन चार्ट बंद, कैंडल स्टिक बाई सेल बंद, और यहाँ से अपन इसको भी कर देते हैं बंद। तो हमारे सामने जो नेट एंड क्लीन तरीके से चीज समझ में आएगा, दैट इज क्या समझ में आ रही है कि पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको अपन बगल में लिख लेते हैं जस्ट इस तरीके से कि ये, देन ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको भी हम नोट कर लेते हैं ये, राइट। तो ये पॉइंट और वो पॉइंट, देन ये पॉइंट, तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं कि इस तरीके से ये, राइट। और उसके बाद ये पॉइंट ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं ये पॉइंट, राइट। उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद कौन सी पॉइंट, ये पॉइंट। ये सिनारियो देख के कोई भी समझ सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है तो बाजार कुछ इस प्रकार से चलता है, राइट। लेकिन आपके समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर आ जाए या फिर ये स्ट्रक्चर आ जाए या फिर ये स्ट्रक्चर आ जाए, तो इस पॉइंट पे क्या होता है सपोर्ट, उस पॉइंट पे क्या होता है रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे क्या होता है सपोर्ट, उस पॉइंट पे क्या होता है रेजिस्टेंस। ये कनेक्टेड करो तो एक चैनल बनती है, ये करो तो चैनल बनता है, जैसे कि ये करो तो चैनल बनता है। और जैसे ही आपके समझ में डाउन आ जाती है तो बाजार एक पुल बैक लेने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही बाजार पुलबैक लेने के लिए जाता है तो आपकी दिमाग ये हो जाती है, लेकिन बाजार जस्ट ऊपर से जाके नीचे आ जाएगी, तो मतलब बाजार के अंदर कुछ इस प्रकार की सिनेरियो बन गए तो बाजार मूव वही मारेगा डाउन वाला, लेकिन आपको घुमा के और पप्पू बना के। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। और आपके पास अगर इंडिकेटर नहीं है, जैसे कि ये लिख के दे देता है, और आपके पास यही चीज नहीं है, तो क्या करोगे तुम, वही समझ लो कि क्या करना है तुमको। क्योंकि बाजार घूमेगी और घुमा घुमा के जाएगी, और बाजार के घूमने के साथ आपकी सिद्धांत और आपका डिसीजन वो अटल होना चाहिए, तो तब जाके मजा आता है। ऊपर से ये जो मूव्स हो रही है दिस एंड दिस, फिर अगर ये चीज इस तरीके से होता है तो ये चीज कुछ इस प्रकार से भी दिखाई देता है। दैट इज क्या होता है
कि बाजार नीचे आता है, बाजार नीचे आते हुए बाजार कुछ इस प्रकार की मूव करके नीचे निकल जाता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और देन ये मूव, राइट। तो यहाँ पे हमको इस चीज की भी समझ हो रही है कि अगर ये चीज इस लाइन के नीचे जाता है तो मजा आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मजा आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ से प्राइस यू टर्न लेगा तो यहाँ पे अपने को दिखेगा और नेक्स्ट डे रेट देखेंगे तो हम तो सीधा भैया इसी को पीटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात अकल के अंदर घुस गई हुई होगी। तो चलो अभी और ज्यादा पकड़ पकड़ चप चपर इधर उधर अगर मगर तगड़ पकड़ नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।